भैया जी गाड़ी। तो दोस्तों आज आपके लिए एक बड़ा ही कमाल का जो कंपैरिजन है वो मैं लेकर आया हूं, क्योंकि ये जो आप सामने अपने दो गाड़ियां देख रहे हैं बिल्कुल लगभग एक जैसे प्राइस टैग के साथ जो है वो गाड़ियां आ जाती हैं, लेकिन इन दोनों ही गाड़ियों के कंफर्ट में, इंजन में और गाड़ी के लुक्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं ये है द न्यूली लॉन्च्ड मारुति की ऑल्टो K10 का टॉप वेरिएंट VXI प्लस, और यहाँ पर आपके सामने मारुति की एक प्रीमियम रेंज नेक्सा, उसकी इग्निस का बेस वेरिएंट यानी सिग्मा खड़ा हुआ है। इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑल्टो जो है वो आपको 5,33,500 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और इग्निस आपको 5,35,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। फ़र्क पता है कितने का है? सिर्फ एक मैटिंग का, यानी 1,500 रुपये का जो डिफरेंस है केवल वो आपको इस गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइस में देखने के लिए मिलता है। लेकिन कंफर्ट में, स्पेस में, इंजन में, गाड़ी को चलाने में, इनके डायमेंशंस में काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क आप बहुत आराम से नोटिस कर सकते हैं। गाड़ियाँ गंदी ज़रूर हैं, लेकिन आपको दिखाना और बताना समय पर बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑल्टो की बात करूँ तो इस गाड़ी की जो विड्थ है, गाड़ी की जो चौड़ाई है वो है 1490 mm, और वहीं अगर मैं इग्निस की बात करूं तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 1690 mm, यानी ये गाड़ी इस ऑल्टो से 200 mm ज़्यादा चौड़ी है। तो डेफिनेटली आपको अंदर जो शोल्डर रूम है वो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो यहाँ पर मिलेगा। अब अगर व्हील बेस की बात करूं कि दोनों ही गाड़ियों के टायर में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको 2380 mm का व्हील बेस मिलता है ऑल्टो के साथ, और अगर आप इग्निस के साथ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 55 mm जो है वो प्लस होकर यहाँ पर मिलेगा 2435 mm का व्हील बेस, जिसकी वजह से गाड़ी में आपको अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाता है। इग्निस ऑल्टो से ज़्यादा लंबी भी है, 170 mm लंबी है, और हाइट में भी ये गाड़ी ज़्यादा है। तो जिसकी हाइट अच्छी है, अगर आपका हेडरूम की आपको रिक्वायरमेंट अच्छी खासी रहती है तो इग्निस आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन जो है वो हो सकता है। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट इग्निस आपको एक प्रीमियम लुक जो है वो ऑफर करती है, आप अपने सामने देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर हेडलैम्प्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। ये टर्न इंडिकेटर है, यू शेप आपको यहाँ पर क्रोम स्टाइल जो है वो इसकी सामने ग्रिल पर देखने के लिए मिलेगा, और नीचे आपको ये सिल्वर, ग्लॉसी सिल्वर है, ये मैट फिनिश नहीं है, काफ़ी अच्छा जो लुक है वो गाड़ी को दे देती है ये स्किड प्लेट। अगर ऑल्टो पर आ जाए तो हनीकॉम्ब स्टाइल जो है वो आपको सिंगल यहाँ पर ब्लैक कलर में ग्रिल देखने के लिए मिलती है। कोई फॉग लैंप की हाउसिंग भी आपको ऑल्टो में नहीं दी जाती। नॉर्मल हेडलैम्प आपको यहाँ पर भी मिलेंगे रिफ्लेक्टर बेस, और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है। लेकिन दोनों ही गाड़ियों के हुड के डिज़ाइन में डिफरेंस है। ये एक आपको स्लोप टाइप का डिज़ाइन मिलता है, वहीं पर अगर आप इग्निस में आएंगे तो ये एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला जो फील है वो टेक्सचर आपको यहाँ पर गाड़ी के डिज़ाइनिंग में, इसकी परफॉर्मेंस में, और ये जो आप इस गाड़ी के ऊपर व्हील आर्चेस देख रहे हैं, ये जो इसका डिज़ाइन है, तो ये चीज़ आपको एक ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस आपको ऑफर कर देती है। साइड प्रोफाइल पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बॉडी कलर ORVMs मिलेंगे, और वहीं आपको ऑल्टो के टॉप वेरिएंट में यहाँ पर कोई आपको बॉडी कलर ORVMs नहीं, बिल्कुल एक मैट फिनिश जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी ब्लैक कलर में। डोर हैंडल्स की बात करते हैं, पुल अप स्टाइल आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे, बॉडी कलर है, और इग्निस में एक प्रीमियम से डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, ये भी बॉडी कलर है, लेकिन दिखने में ज़्यादा प्यारे लगते हैं, ज़्यादा शाइनी है, ज़्यादा ग्लॉसी है, तो वो चीज़ काफ़ी यहाँ पर मैटर कर जाती है। अब अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलता है 13 इंच का व्हील, नॉर्मल स्टील व्हील है, ये ऊपर व्हील कैप्स लगे हुए हैं, और अगर आप इग्निस में देखेंगे तो यहाँ आपको 15 इंच का जो नॉर्मल व्हील है वो मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आगे डिस्क और पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो आपको दी जाती है। अब आपको जो है वो मैं दोनों ही गाड़ियों की रेयर प्रोफाइल जो है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है ऑल्टो की रेयर प्रोफाइल, और वहीं अगर हम इग्निस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं ये है इग्निस की रेयर प्रोफाइल। बिल्कुल ये मैटर करता है कि इग्निस की रेयर प्रोफाइल हर किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन अगर कंपैरिजन ऑल्टो से किया जाए तो मच बेटर प्रोफाइल, एक अच्छी रोड प्रेजेंस, एक अच्छा लुक जो है वो आपको इग्निस ऑफर कर देती है। ऑल्टो में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्क्वायर शेप आपको टेल लैंप्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको जो है टर्न इंडिकेटर, स्टॉप लैंप, एक साइड में आपको रिवर्स लैंप दिया गया है, दूसरी साइड कोई रिवर्स लैंप आपको नहीं मिलता। पीछे नॉर्मल बम्पर है, बॉडी कलर है, केवल 2 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपकी बूट को आपने अगर अनलॉक करना है तो या तो आप यहाँ से इस तरीके से आप चाबी लगाकर इसको अनलॉक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आपको अंदर एक लीवर मिल जाएगा ड्राइवर सीट के पास, जहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है कि आप इसको चाबी से भी अनलॉक कर सकते हैं। अगर गाड़ी आपकी अनलॉक है तो नीचे आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा, उससे भी आप अनलॉक कर सकते हैं। और ये है दोनों ही गाड़ियों का बूट स्पेस। बूट स्पेस आपको इग्निस में मिलता है 260 लीटर का। कोई आपको यहाँ पर पार्सल ट्रे नहीं दी जाती। और नीचे अगर मैं स्पेयर व्हील की बात करूँ तो वो आपको 15 इंच का ही मिलेगा, यानी सेम साइज जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आते हैं जरा ऑल्टो में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये इसका टॉप ट्रिम है। नीचे आपको बूट स्पेस की बात करूँ तो ये 214 लीटर का आपको मिलता है। और यहाँ पर अगर आप नीचे स्पेयर व्हील देखेंगे तो यहाँ पर आपको 13 इंच का जो स्पेयर व्हील है वो देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी किसकी बूट में है वो आप देख सकते हैं कि ये ऑल्टो का है। और टेल गेट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इतना पोर्शन कवर किया गया है, बाकी ये सब जो है वो मेटल यहाँ पर आपको विजिबल रहेगा, वो उसी हिसाब से डिज़ाइन है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरे टेल गेट में आप यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रीमियम सा फील आपको आएगा। हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया है, प्रॉपर एक ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा ताकि आप इजीली अपनी बूट को यहाँ से क्लोज कर पाएँ। दोनों में से किसी भी गाड़ी में आपको रेयर में वाइपर, वॉशर या डिफॉगर्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं। इसको भी क्लोज करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। सेम वही चीज़ आपको इग्निस में भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। दोनों ही गाड़ियों में नॉर्मल एंटीनाज मिलते हैं, कोई आपको शार्क फिन नहीं मिलता। यहाँ आपको इग्निस की ब्रांडिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी। रेयर बम्पर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पीछे भी आपको यहाँ पर ग्लॉसी सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और अगर मैं टेल लैंप्स की बात करूँ, स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर मिलेगा। ये इंडिकेटर है, ये रिवर्स लैंप है। और यहाँ पर आपको दोनों साइड रिवर्स लैंप जो है वो दिया गया है, ये काफ़ी सही चीज़ है। ऑल्टो में एक साइड आपको रिवर्स लैंप मिला है, दूसरी साइड में वहाँ पर आपको बल्ब नहीं दिया गया। इग्निस जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर ऑल्टो K10 जो है वो आप मेंशन हुआ देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंटीरियर की। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो ऑल्टो का इंटीरियर है पहले वही दिखाता हूँ। इंटीरियर में आपको लेकर आता हूँ अपने संग। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया चीज़ आपको एक मैं दिखाता हूँ कि यहाँ आपको अब टच स्क्रीन जो है वो ऑफर होने लग गई है। 7 इंच की टच स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आपके बिल्कुल सामने। और ये एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स आपको ऑफर कर देती है। फ्रंट की 2 पावर विंडोज़ मिलती हैं। और यहाँ पर इसके कंट्रोल जो है आपको सेंटर कंसोल पर दिए गए हैं। मैनुअल एसी है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, यूएसबी और ऑक्स के जो पोर्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। और एक अच्छी चीज़ आपको ये मिलेगी कि यहाँ पर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, कॉल उठाना है, काटना है या फिर वॉइस कमांड देना है। स्टेयरिंग फिक्स है, कोई एडजस्टमेंट आपको स्टेयरिंग में देखने के लिए नहीं मिलता। और सामने अगर आप यहाँ पर MID की बात करेंगे, छोटी सी MID है, ऊपर आपको डिजिटल स्पीड, ये सेम आपको वैसा कंसोल मिलेगा जैसे आपने एस्प्रेसो में भी देखा है। लेआउट यहाँ पर डैशबोर्ड का काफ़ी सॉर्टेड सा लगता है, अच्छा दिखता है, नए डिज़ाइन के साथ आया है। तो ओवरऑल जो है वो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सही खास देखने के लिए मिल जाएगा। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं नॉर्मल फैब्रिक सीट्स मिलेंगी। पहली बात, हेडरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर फिक्स्ड मिलेंगे, आगे भी पीछे भी। सीट बेल्ट जो है वो भी फिक्स्ड है, ग्रैब हैंडल्स ये भी फिक्स्ड हैं। और वाइजर के ऊपर आपको कोई वैनिटी मिरर या टिकट होल्डर्स नहीं दिए जाते। कैबिन लाइट एक आपको मिलेगी हाइलोजन बेस। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो IRVM भी आपको नॉर्मल दिया गया है। राउंड शेप में आपको यहाँ पर AC वेंट्स मिलेंगे, सेंटर में AC वेंट्स का कुछ ये डिज़ाइन आपको मिलेगा। और अगर डोर ट्रिम की बात करें, 4 स्पीकर्स मिलते हैं, चारों ही दरवाजों पर बॉटल होल्डर आपको प्रॉपर मिलेगा, थोड़ी सी सिल्वर फिनिशिंग के साथ आपको डोर लीवर। और नॉर्मली आपको यहाँ पर एक टॉगल मिल जाएगी, जिस टॉगल से आप अपने ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड आपको इनको मैनुअली करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मैकेनिकल हेडलाइट लेवलर जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बैठने के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो स्पेस ठीक है, पहले जितना कंजस्टेड स्पेस अब आपको ऑल्टो में नहीं मिलता। ये एक नए प्लेटफॉर्म मारुति का 5th जनरेशन हार्डटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनती है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर बेनिफिट जो है वो बिल्कुल देखने के लिए उस चीज़ का मिलता है। और पहले के हिसाब से आप अब थोड़ा सा ऊंचा बैठते हैं ऑल्टो में। अब आपको इग्निस में लेके चलता हूँ, क्योंकि डिफरेंस हमारे को तभी समझ में आएगा जब दोनों चीज़ों का हम अच्छे से एक्सपीरियंस जो है वो कर लेंगे। अब इग्निस की बारी है, तो इग्निस में चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप आएंगे इग्निस में तो यहाँ पर आप इसका जो इंटीरियर का लेआउट है आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे पहला डिफरेंस मेरे को सीट पर बैठते ही क्या फील हुआ वो है विजिबिलिटी। मैं ऑल्टो से भी ज़्यादा हाइट पर यहाँ पर बैठा हूँ तो एक अच्छी विजिबिलिटी मुझे मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वो नहीं दिए जाते। और अगर मैं स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट जो है स्टीयरिंग वो मिलता है।
और सामने अगर आप यहाँ पर MID देखेंगे तो एनालॉग आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, फ्यूल गेज, यहाँ आपका टाइम, ऑडोमीटर्स जो है टोटल वो, साइड में आपको वार्निंग लाइट्स आ रही हैं और ये ट्रिप A ट्रिप B से रिलेटेड जो डेटा है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको प्रॉपर यहाँ पर कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। मैनुअल आपको AC का सेटअप मिलेगा, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, यहाँ आपको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा, 2 कप होल्डर्स, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है और ग्लोव बॉक्स ये आपको 2 यूनिट में डिवाइडेड मिलेगा, अपर और लोअर। लेकिन इसमें कोई लाइट नहीं है या फिर ये कूल्ड नहीं है, लेकिन स्टोरेज जो है वो आपके काफी अच्छे से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पर अगर आप बात करें वाइजर्स पर तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी जो है वो ऑफर नहीं किया जाता, नॉर्मल IRVM आपको मिलेगा। कैबिन लाइट यहाँ पर भी आपको हाइलोजन बेस मिलेगी। फ्रंट के जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, ग्रैब हैंडल्स जो है वो भी रिट्रैक्टेबल मिलेंगे, सीट बेल्ट जो है वो आपको फिक्स्ड मिलेंगी। लेकिन सीट्स की जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली ऑल्टो से काफी बेटर है और स्पेस वो आपको काफी बेटर मिलेगा। अगर मैं डोर ट्रिम की बात करूं तो यहां पर भी आपको 2 ही पावर विंडोज मिलती हैं आगे की, तो दोनों के कंट्रोल आपको यहां पर मिलेंगे। पीछे आपको नॉर्मली जो लीवर है मैं आपको दिखाई देता हूं, पीछे जो आपको है वो नॉर्मल यहाँ पर लीवर मिलेंगे इस टाइप से, ताकि आप मैनुअली अपनी विंडो को रोल अप या रोल डाउन कर पाएं। यहाँ आपको स्पीकर की ग्रिल दी गई है चारों डोर में, लेकिन कोई स्पीकर नहीं आता। यहाँ आप छोटी बॉटल्स आधे लीटर की जो है वो आप रख पाएंगे। फ्रंट डोर में जो है वो आपकी आराम से 1 लीटर की बॉटल आप यहाँ पर कैरी कर लेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास जो है वो रहेगा। यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल जो हेडलाइट लेवलर है वो देखने के लिए मिलता है, जैसा हमने ऑल्टो में देखा था कि वहां पर आपको मैनुअली मिलता है। अब एक चीज थोड़ा सा और प्रीमियम टच जो ऐड करती है वो यहाँ पर, अगर आप इसके सेंटर कंसोल में देख रहे हैं तो यहाँ आपको जैसा गाड़ी का कलर है उस बॉडी कलर की सेम ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ पर भी ओवरऑल देखने के लिए मिलती है, जो देखने में काफी सुपीरियर और अच्छा जो टच है वो आपको मिलता है। AC वेंट्स की बात करूं तो साइड्स में यहाँ पर भी राउंड है, ये थोड़ा सा कार्बन फाइबर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसका टच है। सेंटर में यहाँ पर आपको आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप जो है वो यहाँ पर AC वेंट्स में देखने के लिए मिलेगी। काफी अच्छी कूलिंग करती है गाड़ी, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में ही आपको 2 एयर बैग मिलते हैं, इससे ज्यादा एयर बैग आपको ना तो इग्निस में मिलने वाले हैं और ना ही ऑल्टो में मिलने वाले हैं। तो ये था ओवरऑल, और यहाँ आपको जो है वो हैजार्ड लैंप का जो स्विच है वो मिलेगा। अब एक बार मैं दोनों ही गाड़ियों में आपको पीछे बैठकर दिखाता हूँ इन ड्राइविंग सीट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करके। तो ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है जहां पर मैं इजीली जो है अपने सारी चीजें मेरे कंट्रोल में रहेंगी और अच्छी एक ड्राइविंग पोजीशन पर मैं बैठा हूं। अब आपको पहले इग्निस में पीछे बैठ के दिखाता हूं कि सेकंड रो में मुझे कितना स्पेस मिलेगा, फिर आपको ऑल्टो में जो है वहां पीछे बैठकर दिखाऊंगा। अब आप देखिए कि मैं बैठा हूं इस गाड़ी की सेकंड रो में, और सेकंड रो में बैठने के बाद एक अच्छा स्पेस है मेरे पास, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट जिसको डिसेंट कहते हैं वो चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई चार्जिंग पोर्ट या फिर AC वेंट्स आपको नहीं मिलते हैं। पीछे हेडरेस्ट फिक्स मिलने वाले हैं, सीट बेल्ट्स यहाँ पर आपको प्रॉपर दी गई हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कैबिन लाइट, पीछे कोई कैबिन लाइट नहीं है, और वैसे ही सेम आपको ऑल्टो में भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस जो है, पीछे आप 2 लोग बहुत आराम से, अगर आप दुबले पतले हैं तो आप 3 लोग भी पीछे आराम से बैठ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर फील नहीं होगी। ज्यादा अच्छा कैबिन जो है वो आपको इग्निस का मिलने वाला है। अब एक बार ऑल्टो की बात करते हैं, तो ऑल्टो में आपको लेके चलता हूं और वहां आपको कैसा स्पेस मिलेगा एक बार आपको वो दिखाता हूं। अब ऑल्टो की अगर बात करें तो इसके भी इंटीरियर में जरा बैठकर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक कप होल्डर मिलेगा, कोई चार्जिंग सॉकेट या AC वेंट्स नहीं दिए जाते। सीट बेल्ट्स प्रॉपर दी गई हैं, पीछे यहाँ पर भी हेडरेस्ट जो है वो आपको फिक्स्ड मिलेंगे। यहाँ पर भी कोई पावर विंडो नहीं आती, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल आपको मैनुअल लीवर मिलेगा विंडो को रोल अप या फिर रोल डाउन करने के लिए। अब स्पेस की बात करें तो इग्निस में ज़्यादा बेटर अंडर थाई सपोर्ट है, ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं और ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगा। अब आप देख लीजिए, यहीं से आपको जो डिफरेंस है वो मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से टच कर रहा हूँ तो फिंगर्स मेरी इधर बॉडी में टच हो रही हैं, और अगर मैं इग्निस में यही चीज़ कर रहा था तो मेरे जो हाथ थे वो सिर्फ इस सीट के कोने तक जा रहे थे, लेकिन बॉडी पर कहीं भी वो मार्क नहीं कर रहे थे। तो ये डिफरेंस जो गाड़ी की विड्थ है उसका यहाँ पर डिफरेंस 200 mm का डिफरेंस है, तो वो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है वो सिटी राइड्स के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ दोनों गाड़ियां कंफर्टेबल रहती हैं, लेकिन अगर स्पेस की बात करूं सेम प्राइस की टैग के साथ तो इग्निस आपको ज्यादा बेटर स्पेस और कंफर्ट दोनों ही चीजें ऑफर करती हैं। अब बात करते हैं जरा दोनों ही गाड़ियों के हृदय की, यानी इसके इंजन ऑप्शन की। तो बाहर चलते हैं और इंजन ऑप्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के जो हुड है वो हमने खोल दिए हैं, और इनके जो हृदय है यानी इनका दिल, इंजन, अब उसकी बात आ गई है। अब बात ऐसी है कि अगर आप ऑल्टो की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ
K10C इंजन मिलेगा। डुअल VVT डुअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो जनरेट करता है 67 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो काफ़ी ऑर्गेनाइज लगेंगी, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक 3 सिलेंडर इंजन है। अब अगर मैं बात करूं इग्निस की, तो सबसे पहली चीज़ ये एक 4 सिलेंडर इंजन है और 1.2 है। के सीरीज़ है लेकिन बी कैटेगरी में ही है, और ये आपको जनरेट करके देता है 81.8 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। प्लेसमेंट्स यहाँ पर भी सेम आपको वैसे ही मिलने वाली हैं। दोनों गाड़ियाँ मारुति की हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से इंसुलेशन जो है वो यहाँ पर इसके हुड में यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आप वही चीज़ ऑल्टो में देखेंगे तो मिसिंग है, यहाँ पर कोई इंसुलेशन जो है वो यूज़ नहीं किया गया। अब बात आती है दोस्तों कि दोनों में से कौन सी गाड़ी लेना ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन होगा। अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो मेरा ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है, मैं जाऊंगा इग्निस के साथ। बहुत सारे रीज़न है। गाड़ी लुक्स में बहुत अच्छी लगती है इन कंपैरिजन टू ऑल्टो K10। वैसे एक अलग मैटर है, वैसे आप छोड़ दीजिए उसको, कंपैरिजन की बात हो रही है तो कंपैरिजन के हिसाब से गाड़ी लुक में बहुत अच्छी लगती है। दूसरी चीज़, आपको अंदर सीट्स अच्छी मिलती हैं, आपको स्पेस अच्छा मिलता है, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल जो गाड़ी है वो आपके लिए इग्निस रहने वाली है। दोनों ही गाड़ियाँ चलने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती नहीं है, दोनों के इंजन अच्छे हैं और दोनों की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो अच्छी है। ऐसा नहीं है कि ऑल्टो आपको बहुत तोड़ फ्यूल इकोनॉमी देगी और इग्निस आपका खून पिएगी, ऐसा नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें लगभग बराबर हैं, लेकिन ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन, ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन मेरे हिसाब से इग्निस सिग्मा है आज की डेट में, जो केवल ऑल्टो के स्टॉप वेरिएंट से मात्र 1500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने हैं एक्स शोरूम में, और ये गाड़ी आपकी हो सकती है। लुक्स के मामले मैंने आपको बता ही दिया। तो यही सारा कंपैरिजन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि दोनों में से कौन सी गाड़ी लेना ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन है। क्योंकि जब हमने ऑल्टो और ऑल्टो 800 का कंपैरिजन किया, बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप एक बार इसका इग्निस के बेस के साथ भी कंपैरिजन करिए और वहाँ पर आप देखिए कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर है। तो ये कंपैरिजन उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने कंपैरिजन के लिए वीडियो में नीचे कमेंट किए थे, तो ये वीडियो उनके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। नहीं अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता देना कि क्या चीज़ मैं और इम्प्रूव करूं, आपको क्या अच्छा नहीं लगा। जो भी हो आप बेझिझक बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव करूं, और मैं आपका बहुत थैंकफुल होऊंगा अगर आप मेरा वीक पॉइंट मुझे बताएंगे और मैं अगर इम्प्रूवमेंट कर पाता हूं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद।